ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा और कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। माता लक्ष्मी जी की कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़े ब्राह्मण देवता थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते। पीपल में से रोज एक लड़की निकला करती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते ब्राह्मण देवता दिन पर दिन कमजोर होने लगे। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछ की क्या बात है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। ब्राह्मणी बोली कि तो ठीक है, कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। और फिर अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने घर पर ले आए। घर लाने के बाद वह ब्राह्मण देवता गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें पहले दिनों की अक्षा आज ज्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी वह आटा छाने लगी तो लड़की ने कहा कि लाइए मां जी, मैं आटा छान देती हूँ। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो ब्राह्मणी बोली, ना तेरे हाथ चल जाएंगे। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खा बनाने चली गई। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन झटपट बना डाले और आज तो सभी ने भर पेट भोजन किया। इससे पहले तो वह ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी और वे 6 लड़कियां भूखे ही रहा करते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब इनके लिए रात में भोजन कहाँ से लाए। तो लड़की ने पूछा कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं बेटी, तेरा मामा आया है। वह कह रहा है कि भोजन करेगा, लेकिन भोजन तो हम सब ने कर लिया। अब उसके लिए मैं रोटियां कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। ऐसा कहकर वह रसोई में गई और मामा के लिए देखते ही देखते झटपट 3600 व्यंजन बना दिए। अब तो मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा भोजन इससे पहले उसने कभी नहीं किया है। ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठे में सोंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू तो डर जाएगी, वहाँ मत सोना। लेकिन लड़की बोली, ना माँ जी मैं नहीं डरूं, मैं अंदर कोठे में ही सोंगी। कहकर वह रात होने पर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाई तो देखा धन ही धन था। इसके बाद वह कोठे से बाहर जाने लगी तो वह ब्राह्मण देवता सो रहे थे। उन्होंने उसे जाते देखा तो पूछने लगे, बेटी आधी रात को तू कहाँ चली। तो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं तो आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर आपको दूर करवानी है तो करवा लो। अब लड़की ने बूढ़े ब्राह्मण देवता के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया और लड़की चली गई। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी ना जाने कहाँ चली गई। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई है। लक्ष्मी माता जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के घर धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। प्रस्तुत है कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है और जिसमें पूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी जी की वह मनोहर मुक्त दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें, जो संपूर्ण देवताओं के पति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है। उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी ही
अवश्य पड़े। शेष शयी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बरौनी अनंग के वशीभूत हो। अध खुले किंतु अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हरावली से सुशोभित होती हैं, तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करें। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंशी को आनंदित किया है और जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और निर्मित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विशद रूपी धर्म जन्यता से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता अर्थात ब्रह्मा शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है और प्रलय लीला के काल में शकम भरी अर्थात भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती अर्थात रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेसी श्री लक्ष्मी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणी गुणों की सिंधु रूपारती के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वदनांग को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय मां, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है, वे सदा मुझे ही अवलंबन दे। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, आप कमल वन में निवास करने वाली हो। आपके हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। आपकी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमली कामनी कमले में अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण हूँ। अब आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रय स्वरूप त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त।